आज हमारे पास एक नई स्टोरी है और आज हम इसे ट्रांसलेट करने वाले हैं। अगर आप बिगिनर हैं और आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ। और अगर आपकी वोकैबुलरी कमज़ोर है, आप इंग्लिश पढ़ नहीं पाते, इंग्लिश को समझने में दिक्कत होती है, तो सबसे पहले अपनी वोकैबुलरी पर काम करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो स्टोरी है आज हमारी, वो स्टोरी है आज ए आंट एंड द डव, एक चींटी और एक कबूतरी यानी पाक्ता की कहानी है। तो आपने ये कहानी ज़रूर पढ़ी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इस कहानी को। वन हॉट डे, वन हॉट डे। एक हॉट का मतलब यहाँ हो जाएगा गर्मी का दिन। एक गर्मी के दिन में या गर्मी के दिन में एन आंट, एक चींटी, वॉज थी सर्चिंग, ढूंढ रही थी, फॉर सम वाटर, कुछ पानी। एक गर्मी के दिन में एक चींटी कुछ पानी ढूंढ रही थी। सर्चिंग का मतलब ढूंढना या खोजना। आफ्टर वॉकिंग अराउंड फॉर सम टाइम, आफ्टर वॉकिंग अराउंड, काफी देर चलने के बाद, फॉर सम टाइम, कुछ समय बाद, कुछ समय, काफी दूर चलने के कुछ समय बाद, सी, सी मतलब वह कौन, यहाँ चींटी जो हमारा प्रोनाउन है वो किसके लिए यहाँ ये है, वह चींटी के लिए। तो चींटी कैम टू ए स्प्रिंग, वह एक स्प्रिंग मतलब झरने के पास पहुंची या झरने के पास आई। टू रीच द स्प्रिंग, टू रीच का मतलब पहुंचकर, द स्प्रिंग मतलब झरने के, झरने के पास पहुंचकर, शी हैड टू क्लाइंब अप ए ब्लेड ऑफ ग्रास। टू रीच द स्प्रिंग, झरने के पास पहुंचकर, शी हैड टू। अब ये जो यूज है हैड टू का यूज हम कब करते हैं, उसे कहीं जाना पड़ा, उसे यह काम करना पड़ा, उसे सच बोलना पड़ा। तो यहाँ पे जो हमारा है तो क्या हो जाएगा, हैड टू क्लिम्ब, क्लाइंब मतलब उसे चढ़ना पड़ा, अप ए ब्लेड ऑफ ग्रास, ब्लेड का मतलब तिनका और ग्रास का मतलब घास, घास का तिनका। तो शी हैड टू क्लाइंब, उसे वहां पहुंचने के लिए घास के तिनके पर चढ़ना पड़ा। हैड टू है तो चढ़ना पड़ा। while making her way up, while making her way up, she slipped and fell into the water। while जब making her way up, वह चढ़ रही थी, मेकिंग हर वे अप, अपने रास्ते पर चढ़ रही थी, या सी स्लिप्ड, वह सी स्लिप्ड वह फिसल गई। स्लिप मतलब फिसल जाना, तो वह फिसल गई। एंड और फेल इनटू द वाटर, फेल मतलब फॉल का सेकंड फॉर्म है फेल, गिर गई, इनटू द वाटर पानी में। जब वह चढ़ रही थी तब, सी स्लिप्ड वह फिसल गई, एंड फेल इनटू द वाटर और पानी में गिर गई। सी कुड हैव ड्राउंड इफ ए डव अप ए नियर बाई ट्री हैड नॉट सीन हर। सी कुड हैव, अब यहाँ जो कुड है वो कुड कब लगता है, जब यहाँ पर संभावना हो, ठीक है, कोई संभावना व्यक्त की जा रही हो या कोई इमेजिनेशन की जा रही हो। तो यहाँ क्या कह रहा है कि शी कुड हैव ड्राउन, वह डूब सकती थी, इफ अगर, यदि, ए डव एक फाख्ता, एक कबूतरी, डव अप ए नियर बाई ए ट्री एक पेड़ के पास, हैड नॉट सीन हर उसे नहीं देखता, तो क्या हो जाएगा, अगर वह डूब सकती थी, अगर उसके पास एक पेड़ पर
एक कबूतरी उसे नहीं देखती तो वह डूब सकती थी। Seeing that the ant was in trouble, seeing देखकर, that वह, the ant मतलब चींटी को, was in trouble चींटी को मुसीबत में देख कर, the dove quickly plucked off a leaf and dropped into the water near the struggling ant. Seeing that ant was in trouble, चींटी को मुसीबत में देखकर, द डव कबूतरी ने, क्विकली बहुत जल्दी, प्लग्ड ऑफ तोड़ दी, ए लीव एक पत्ती, एंड ड्रॉप्ड इनटू द वाटर और उसे पानी में डाल दिया। नियर द स्ट्रगलिंग आंट जहां पर जो चींटी थी वो झटपटा रही थी। स्ट्रगलिंग का मतलब यहाँ हो जाएगा संघर्ष करती हुई चींटी। स्ट्रगलिंग झटपटाती हुई चींटी के पास एक पत्ता तोड़कर डाल दिया। द आंट मूव्ड टूवर्ड्स द लीव एंड क्लाइम्ड अप देयर। द आंट चींटी मूव्ड घूमी या चली, टूवर्ड्स तरफ, वर्ड्स मतलब टूवर्ड्स मतलब की तरफ, द लीव एंड क्लाइंब अप देयर चींटी पत्ते की तरफ चली या मुड़ी, एंड क्लाइंब्ड अप और उसके ऊपर चढ़ गई। सून इट कैरीड हर सेफ्टली टू ड्राई ग्राउंड जस्ट एट दैट टाइम। सून जल्दी ही, इट मतलब यहाँ इट का यूज पत्ती के लिए हुआ है। वह कैरीड ले आई, हर उसे, सेफ्टली सुरक्षित, टू ड्राई ग्राउंड जल्दी ही वह पत्ती उसे सूखे मैदान पर ले आई। जस्ट एट दैट टाइम उसी समय, जस्ट एट दैट टाइम मतलब उसी समय, ए हंटर एक शिकारी वहां आया। जस्ट एट दैट टाइम उसी समय या उस समय, ए हंटर एक शिकारी, नियर बाई वाज थ्रोइंग आउट हिज, ए हंटर एक शिकारी, नियर बाई वाज थ्रोइंग नियर बाई पास आकर, थ्रोइंग फेंकता है, आउट हिज नेट टुवर्ड्स द डव उसी समय एक शिकारी वहां पास आकर, नेट टुवर्ड्स द डव कबूतरी के ऊपर जाल फेंकता है, जाल फेंकता था, यहाँ वाज है तो था हो जाएगा, ठीक है। होपिंग टू ट्रैप इट, होपिंग टू ट्रैप इट, इसे, होपिंग का मतलब यहाँ उम्मीद में या आशा में, टू ट्रैप मतलब फंस जाने के लिए, इट माने कबूतरी की, वह इस आशा से जाल फेंकता है कि कबूतरी उसके जाल में फंस जाए या फंस जाती। गैसिंग व्हाट ही वाज अबाउट टू डू, गैसिंग, गैस का मतलब अनुमान लगाया, व्हाट ही वाज अबाउट टू डू कि उसने क्या किया, वह क्या कर रहा था। द आंट क्विकली बाइट him on the heel, guessing what he was about to do, इससे पहले वह यह अनुमान लगा पाता कि वह क्या कर रहा था। द आंट चींटी ने, क्विकली जल्दी ही, बाइट हिम उसे काट लिया, एट द हील एड़ी पर, और चींटी ने उसकी पैर की एड़ी पर जल्दी ही काट दिया। फीलिंग द पेन, फीलिंग द पेन दर्द महसूस होने पर, फीलिंग द पेन दर्द महसूस होने पर या दर्द होने पर, द हंटर शिकारी ने,
ड्रॉप्ड हिज नेट, अपना जाल फेंक दिया या डाल दिया। द डव वाज quick to fly away to safely. The dove फाख्ता कबूतरी was quickly उड़ गई, जल्दी ही, टू फ्लाई उड़ गई, अवे टू सेफ्टी सुरक्षित ही वहां से उड़ गई। मोरल ऑफ द स्टोरी है वन गुड टर्न्स डिजर्व अदर्स। वन गुड टर्न्स एक अच्छा काम, डिजर्व्स डिजर्व का मतलब उम्मीद रखता है, दूसरों से एक अच्छा काम उम्मीद रखता है। अगर आपने इस स्टोरी को एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑलवेज कीप लर्निंग ऑलवेज